नमस्कार, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। खबरें खोजते खोजते ऐसी जगह पर आ चुका हूं मैं जहां असल में बड़ा अजीब मामला है। मामला अजीब ऐसा है कि यहां के ग्रामीण परेशान हैं, कागजों में उलझ के रह गए हैं। असल में नामकुम अंचल के तहत ये बरगुट्टू मौजा है। अब बरगुट्टू मौजा में आप देखिए, यहां कुछ जमीनें हैं। इन जमीनों में प्लॉटिंग आपको नजर आ रही होगी। आप देखिए, छोटी छोटी प्लॉटिंग करके इन जमीनों को बेचा जा रहा है। नीचे में फिर दोन है, दोन में जहां खेती होती है। बाकी पूरा जंगली जंगल है। मतलब यहां से आप 10 किलोमीटर आगे चले जाइएगा तो खूंटी शुरू हो जाएगा, और दूसरी तरफ आप चले जाइएगा तो सिंगमोड़ आ जाएगा। बाकी इधर देखिए घर वर बन रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे बताया कि ये पूरी जमीनें भूइंहरी पहनई जमीन है। भूइंहरी पहनई जमीन, इसका बहुत तकनीकी पक्ष है। यहाँ के लोग कागजों के बीच उलझ के रह गए। देखिए, अगर आप जमीन खरीदने वाले हैं, अगर आप जमीन बेचने वाले हैं, यह खबर आप लोगों के लिए है। सतर्क हो जाइए। यहां पर अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, यहाँ कोई आपको आकर के बोल रहा हो कि भाई यहां जमीन खरीद लो फलाना ठिकाना, तो प्लीज सतर्क हो जाइए। इसलिए क्योंकि पहनई और भूइंहरी जमीन में बहुत टेक्निकल चीजें हैं। मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, कागजों के एक माया जाल को मैं आपको दिखाता हूं। कागजों का माया जाल जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे एक जमीन है, एक क्या मतलब 100 एकड़ से भी ज्यादा भूइंहरी पहनई जमीन है। भूइंहरी भूइंहरी जमीन चर्चा में तब आया था, आपको ध्यान हो, रांची का पल्स अस्पताल, जिसके बारे में कहा गया कि वो भूइंहरी जमीन पर, पहनई जमीन पर है। जहां तक मैं जानता हूं, भूइंहरी जमीन, पहनई जमीन वो जमीन होती है जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। मतलब ये जमीन इतनी स्ट्रांग है, इसके नियम कानून इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपकी भूइंहरी जमीन है, आप भूइंहरी जमीन के मालिक हैं, तो आप अपने वंशज को भी भूइंहरी जमीन देंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप समझिए इसको कि मतलब सरकार भी अगर उस जमीन पर कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी उसके भी बहुत सारे नियम कानून, उन तमाम नियम कानूनों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। कागजों का फेर देखिए। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इन स्थानीय लोगों ने मुझे बुलाया है। इन्होंने बताया बड़ी समस्या थी, बड़ी विकट स्थिति है। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, साथ में सुशांतो मुखर्जी भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको 3 कागज दिखाता हूं। देखिए, यहां सबसे बेस है 3 कागज। कागज नंबर 1 आप देखिए, यह इसे कहा जाता है भूइंहरी नक्शा। ये भूइंहरी नक्शा है जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये कब का है भूइंहरी नक्शा, आपको मैं इसमें तारीख दिखाता हूं। देखिए, इस जगह पर आपको तारीख दिखेगी, जहां पर मेरी उंगली है वहां पर आपको तारीख दिखेगी। देखिए, 1957 का है ये नक्शा। 1957, 25 नवंबर 1757, 25 नवंबर 1757 का ये भूइंहरी नक्शा है। इस भूइंहरी नक्शे में क्या बताया गया है कि कहां कहां पर बरगुट्टू मौजा में भूइंहरी जमीन है। आप देख लीजिए, ये पूरा नक्शा है। बाकायदा ये साइड में बाकायदा लिखा गया है कि ये किसके नाम से जमीन है, कौन सी जमीन है, तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ये नक्शा है, ठीक है, पहली चीज। चलिए, उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं 1908 का खतियान। ये देखिए, ये 1908 का नक्शा है, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए तमाम प्लॉट्स दिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ इन लोगों ने खुद ने अंडरलाइन भी कर रखा है कि इसमें कौन कौन सी भूइंहरी है, क्या है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद 1932 का खतियान नक्शा, 1932 का नक्शा है ये। देखिए, साफ उसमें दिख रहा होगा बारगुट्टू, और ये छोटी छोटी खिड़कियां आपको दिख रही होंगी। अब हुआ क्या है, मैं यहां जो मेरे साथ ग्रामीण है, सबसे पहले मैं उनसे समझता हूं कि क्या हुआ है इनके साथ, क्या दिक्कत आ रही है ना। मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, कुछ लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? बरनाबस संगा। संगा जी, क्या हुआ है ये बताइए। ये सारे जमीन जो है आपने देखा, ये हमारे मुसलमान भाई यहाँ कुछ है, अपने टोला है उनका, और ये कहते हैं कि हम ये सारे जमीन जो है, खासकर तो कुछ जमीन हमारे पास है, जैसे मतलब 100 एकड़ से ज्यादा भूइंहरी जमीन है जिसके आप मालिक हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। 1908 के खतियान में इसके मालिक आपके वंशज हैं,
ठीक है, लेकिन जब 1932 का आप खतियान देखते हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ नजर आता है, यही दिख रहा है ना आपको? तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था 1932, आपको कुछ पता है? और इसमें ये भाई लोग कहता है, मुसलमान भाई लोग, कि हम इसको बंदोबस्ती किए हैं। अच्छा। तो हम वही कहते हैं कि बंदोबस्ती किया तो कैसे, कुछ प्रूफ तो होगा। अभी तक उन्होंने ये सब नहीं हमको बताया। लेकिन खतियान में उनका नाम चढ़ा हुआ हाँ, दिख रहा है। खतियान में चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है। अच्छा, और खतियान भी नहीं दिखाता है, खतियान नहीं कैसा दिखाता है। है क्या है वो भी नहीं दिखाता है। कभी अंचल वगैरह कहीं गए जाकर के इसके बारे में कुछ अभी बोले? तो यहाँ पर काहे कि हम देखे कि धड़ल्ले से पूरा प्लॉटिंग चल रहा है, जमीन बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए जहां तक हम नहीं समझ। होना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारे को दबाव में डाल के ये लोग अपना जो मर्जी अपने अनुसार कर रहा है। अच्छा अच्छा, एक कोई जानकारी हमको ये भी मिला कि ये जो भुइहरी नक्शा है, ये जो भुइहरी का ये जो नक्शा है, तो इसका एक ओरिजिनल कॉपी भी हुआ करता था, कागज में जो छपा हुआ था, जिसको कि मार पीट करके और आपका वंशज लोग से छीन लिया गया था। हाँ जी, हाँ उनके पास है वो अभी है, लेकिन है। देखिए कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, बुजुर्ग हैं कुछ, उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए काफी बूढ़े से ये शख्स नजर आ रहे हैं। क्या नाम है बाबा रौरेकर? तुलसी तुलसी, पूरा नाम? तुलसी मुंडा। तुलसी मुंडा। कतई उम्र होला? एखन होत है हमार 80 का? 7-6 हो रहा है। अच्छा, 76। 76। 76। हाँ। अच्छा बाबा एगो बात बताओ रहे हम क्या, मैंने हम देखा थी कि 1908 करते जो नक्शा है, ये जो खतियान है, ये जमीन रौरे मनकर है, माने रौरेकर वंशज मनकर ही भुइहरी है। और 1932 में देखा थी तो एक में दूसर मन का नाम चढ़ जाए, तो रौरेकर तो आंख के सामने ही जो है ना, उस समय होश रहा है कि नहीं? नहीं रहे, हमसे बोला टूअर टपर रहे। टूअर टपर। टूअर टपर लेकिन तब वो का होए तो कुछ हाँ। पता है? ओके पता नहीं होलक नहीं हमके, पता रहतलक तो आज हम बतातली। अच्छा। से बेरा कर ई का कहब ई हाँ। सर्वे में हम नाबालिग, बच्चा हाँ बच्चा ही रहे, हाँ। से हमके उतना जानते ज्ञान घूमते नहीं। उ लायक नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मैंने से- का होए कुछ कुछ अंदाजा है कि का मैंने हुआ का था, कोनो अंदाजा? हुआ तो मैंने का लखे तोहिन कर जमीन कर नाम दूसर कर चढ़ जाए, तो कोई आके बोल रहा है, सर्वे वाला आए रहे हैं कि नहीं आए रहे हैं, मैंने का होए रहे, कुछ याद लगौला? नहीं, वो सब तो याद कोनो नहीं नहीं। लगला। हाँ से अब बेरा- का करबन, अब तो तोहिन मन कर जमीन तो मतलब बेचा जाता हूँ, तो का करबन, केकर से फरियाद करबन? हाँ। हैं? हमरे कर यह है जानकारी कि बूढ़ा मन रहे से मन के मार पीट के भगाबो कर लें, के भगवान? और ये मुसलमान मन और सर्वे अलग से बेरा हाँ। ये मने अपन काम के कर लें 32 में। मैंने सर्वे वाला के उसमें मार पीट करके तोहिन मन के भगाए दिले हूँ। हाँ, हमार पुरखा मन के हाँ, पहले। आ सर्वे में अपन नाम चढ़वाए ले। हाँ, अच्छा। यह जानकारी है। अच्छा, तो अब आगे का लखे तोहिन अपन जमीन अपने मैंने कैसे कब्जा करबन, कोनो हो तो काहे कि दूसर कर कब्जा हो तो कर जमीन में जमीन बेचाए जात हो, तो कुछ का बुझात हो, का करबन? एखन तो अब हमरे के का करे कोई लड़ाई करे है। लड़ाई करबन? हाँ, है ना? बगैर लड़ाई करता हारबन नहीं ना, डरबन नहीं ना? एकदम नहीं। देखिए एक और हैं शख्स हैं, देखिए वो पूरा अपना जो कागज पत्थर है सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहाँ नाम हो तो? मोर हैं? मोर के जेवियर संगा मोर नाम है के। जेवियर संगा। हाँ तो जी। का देखत रहन, मने का बुझालो एकर में? यहाँ बुझलक मौके नहीं, हमार पुरखा मन के जे समय राजा का राज रहे नी, वो समय वो जे राजा रहे ओकर नाम के मौके तो याद न खे, लेकिन ओकर का कहा के जितिया रोटी मैं खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, याद हाँ। लगौला? हाँ जी, अच्छा, मैं जा रहा हूँ कर अंगना, राजा करंगना? राजा कर अंगना में। अच्छा, मने भीतर के- कहाँ? कन्ने? गाँव में बारकुटवे अच्छा, में। तोर बारगुटू गांव में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर? खा रही तब बताना है कि बाप मने अरे हम इनके पुरखा मन के तो राजा तो मोर गुजर से गरु के ना दौरी कतरे करके ना गरुए या आदमी से दौरी कर रहे। हाँ, आदमी दौरी करता है। हाँ, आदमी से धान के दौरी कर रहे हाँ, हो।
और मात रहे पीटत रहे और बेगारी काम करवात रहे। अरे तोर जमीन तो यहाँ बेचाए जात हो, मैंने देखा थी कि दूसर मन कर जमीन घर उर सब बन जाओ, तब का करब? ओके तो लड़े खोई हम इनके तो लड़े तैयार हैं तो? हाँ तैयार हैं लड़भिन? तो काहे नहीं लड़बे तो? लड़भिन हाँ अपन जब साला खून जाए साला हकीकत अपना जमीन काहे छोड़ेंगे हम लोग? जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ एकदम जिंदाबाद। क्या नाम है जी आपका? हाँ क्या नाम है आपका? हाँ, जॉनसन संघ। जॉनसन सांगा। आप तो यंगस्टर हैं तमाम इन बुजुर्गों के बीच में। इतना कागज में क्या समझ में आया आपको, क्या हुआ आपका जमीन में? हम यही, हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग बरगुटू गांव का खुटकती है, भुइयरी हम लोग मेन मालिक है। ठीक है, भुइयारी का होता है कुछ पता है? भुइयरी जो जो गांव का मेन बसिंदा होता है ना, खुटकती, वही लोग का भुइयरी जमीन होता है। पहनाई जमीन वही लोग का होता है, और इसका दूसरा मालिक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और यहाँ पर जानने के लिए मिल रहा है कि हम लोग के पास भुइयरी जमीन है ये नहीं है, सब मुस्लिम लोग का कब्जा में है। पहनाई जमीन सब मुस्लिम लोग का कब्जा में है, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी के पास कैसे जा सकता है? आदिवासी मुस्लिम भाई भाई सब कहता है। नहीं, मुस्लिम कैसे आदिवासी में आ सकता है? आदिवासी कैसे जनरल का अधिकार हो सकता है? तो आप लोग का जमीन तो अब बिक रहा है, आप तो यंगस्टर हैं, यही आपके सामने अब देखिए कि पूरा देख रहे हैं कि प्लॉटिंग होकर बिक रहा है, बड़का बड़का आलीशान घर बन गया, तो क्या करिएगा? ये चीज तो पहले पता नहीं चल रहा था, कि अब पता चल रहा है कि नहीं, ये हम लोग का भुइयरी जमीन है, ये हम लोग का पहनाई जमीन है। तो इस पर हम लोग चाहते हैं कि रोक लगाए, और जो हम भुइयरी जमीन है, जो पहनाई जमीन है, उसमें केवल यहाँ का खुटकती का अधिकार है, तो फिर हम लोग उसको वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, हम आपके पास वापस आएंगे अभी, ठीक है। अब इसका तकनीकी पहलू को समझिए। देखिए हम लोग अज्ञानी आदमी है, जमीन के बारे में बहुत जानकारी है नहीं। सुशांत होगा थोड़ा सा आगे आइए ना। इस तमाम कागज देखिए, 3 तरह का कागज देखिए, आप नजदीक में देखिए। एक है भुइयरी नक्शा, एक है 1908 का नक्शा। ये भुइयरी नक्शा 1757 का है, ये 1908 का है दूसरा नक्शा, और ये 1932 का है तीसरा नक्शा। अब आसान भाषा में समझिए हुआ क्या है। 1757 में जो जमीनें भुइयरी दिख रही हैं, भुइयरी नक्शा में सिर्फ भुइयरी जमीनें दिख रही हैं बरगुट्टू मौजा की, 100 एकड़ से ऊपर। उसके बाद 1908 के खतियान में भी यही भुइयरी जमीनें दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही 1932 आप पहुंचते हैं, ये भुइयरी जमीनें किन्हीं और लोगों के नाम नजर आती हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जमीनें धड़ल्ले से बिक रही हैं। सुशांतो दा, पूरे मामले को आपने समझा, क्या हुआ है बताइए। देखिए, पहला बात है कि इनके जो नज़र में है कि जमींदार के बारे जो हो रहे, इसमें कोई जमींदार नहीं है, इनकी खुद की जमीन है। अच्छा, इनकी खुद की जमीन है। ये जमीन इतनी मजबूत है, इसमें कानूनी रूप इतना मजबूत कि इस जमीन को किसी और को क्या, अपने अगर खूट ना रहे तो उसको भी ले नहीं सकते, भुइयरी जमीन को। और बंदोबस्ती के बारे जिस तरह से आ रहा है कि कोई कह रहे हैं कि बंदोबस्ती करा लिए, इसमें कोई बंदोबस्ती नहीं हो सकता। लेकिन सब अगर चाहे, सवाल ये है, 1908 का खतियान में तो सब ओके है, लेकिन 1932 पहुंचता, बेस तो 1932 को माना जाता है। नहीं, बेस 32 को माना जाता है, लेकिन 1908 भी बेस है। आपका 32 में अगर गलत है तो 1908 में हम जाके तो उसको बेस में तैयार कर सकते हैं। और 32 का जो खतियान है, ये सुधारना सरकार के काम है, न्यायालय इसको आदेश देंगे निश्चित तौर पर। भुइयरी जमीन में किसी और की कोई पक्ष नहीं। हाँ, इस पर सरकार अगर चल जाए, सार्वजनिक के लिए स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, उसका भी लिमिट समय रहते हैं कि अगर वो खोलने के बाद अगर वो स्कूल किसी मालिक चाहेंगे तब ना, मालिक से लेके अगर खोल दे, कोई बात नहीं, सरकार या डीसी के परमिशन पर ये होते हैं। लेकिन अगर वो किसी वक्त सोचिए स्कूल बंद हो गया, अगर बंद हो गया तो वो स्कूल मैं थोड़ा सा तकनीकी पक्ष इसको समझिए। वो वाला कागज दीजिए, वो जो आपका, हाँ इसको दीजिए। जैसे इस कागज को आप देखिए, ये खाता पुराना खाता 81 का है, ठीक है, भुइयरी है। लेकिन इसके साइड में देखिए आप, ये देखिए ये कागज है, इसके साइड में देखिए बकब्जे फकब्जे पता नहीं क्या क्या लिखल है, जो इनको कंफ्यूज कर रहा है कि मतलब तो क्या उसका क्या मतलब? नहीं, बकब्जे क्या होते हैं ना, देखिए बकब्जे में क्या होता है कि इसमें आप देखिए, इसमें देखिए, हाँ देखिए, इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए बाकायदा इसमें अली वल्द अंदू जो क्या जोल्हा साइन अंबाटोली वजीरे पटाक पता नहीं जरपेशगी पता नहीं क्या क्या लिखल है, ठीक है। तो क्या नहीं, इसमें बकब्जे में क्या होते थे कि बकब्जे में अंग्रेज शासन में के बाद बकब्जे में क्या होता था कि बकब्जे जो है, सोचिए 10 पेड़ है,
उस पेड़ का वो सेवा कर रहा है। तो इस खतियान में लिखाते थे कि 10 पेड़ का वो बकब्जे है, जमीन का ऑनर नहीं है। जब तक वो पेड़ जिंदा है उस ऑनर वो है उसका, उससे फल फूल से अपना वो संसार चलाएंगे। नहीं, जमीन नहीं, कोई जमीन बकब्जे में कोई जमीन नहीं। बकब्जे में 1 फुट का आदमी रहे, एक जन रहे, जैसे जो 782 प्लॉट है और उसमें बकब्जे उसी परिवार का किसी का नाम आ रहा, तो उस जमीन को उन लोग आपस में बटेगा। लेकिन किसी और अगर बकब्जे दिखा रहे, मतलब वो पेड़ पौधा के बकब्जे है। हमने 100 एकड़ में देखा, हमने तमाड़ में देखा, आपका रातू में हम लोग जो देखें, सब जगह इस तरह बकब्जे थे। इसलिए बकब्जे अब तो बहुत तकनीकी पक्ष मतलब क्लियर हो गया कि ये जमीन इनकी है, ठीक है। लेकिन अब इनको देखिए, ये बाबा लड़ाई करेंगे इस जमीन के लिए, या फिर ये शख्स लड़ाई करेंगे, या ये बेचारा अपना खेत जोतेगा कि जमीन के लिए लड़ाई करेगा, कि ये लड़ाई करेंगे दादा। तो इनके लिए अब लड़ना तो पॉसिबल नहीं, क्या करना होगा इनको? लड़ने का इसमें कुछ नहीं। ये क्या है कि इनको कोर्ट जाने की जरूरत है, इसमें एक परमिशन कराना है और यह ब्लॉक में आएगा, वो इसका सर्वे होगा, रिपोर्ट देगा, फिर पुराना रिपोर्ट को देखते हुए 32 का भी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के बाद ये जिनका जमीन है उनका होगा, इसमें कोई दूसरे कोई इसमें मतलब देख रहे हैं कि बहुत सारा बाउंड्री बन गया, घर बन गया उसका, तो कैसे रजिस्ट्री भी कैसे हो सकता है? नक्शे रसीद सब गलत है। देखिए इसमें क्या हो गया कि पहले देखिए इसमें एक टेक्निकली है कि ये जमीन है भुइयारी, अब जो दूसरा खतियान बना है उसमें गैर मजरूआ और बकास हो गया। कैसे हो सकता है? जैसे भुइयारी जमीन का ऑनर ये है, जमींदार भी ये है, मालिक भी यही है, लेकिन बकास इसलिए उसमें लिखा गया है कि इसमें जमींदार आएंगे। लेकिन इस भुइयारी जमीन में कौन जमींदार थे, उसको बकास कैसे बना दिया? यही जमीन ये गलत है। उस टाइम 32 का जो सर्वे, 31 का सर्वे में इसको निश्चित तौर पर 31 का सर्वे के डिमांड करना चाहिए। जब सर्वे हुए तो उस जमीन में कौन कौन बसे हुए थे, ठीक है। ये हमें लगता है कि ज्यादा मेहनत नहीं है, करीब करीब साल भर की मेहनत है, लेकिन इनको कोर्ट जाने पड़ेगा। अच्छा, न्यायालय अब राज्य में राज्य के मुखिया जो है वो मुखिया तो उनको ऐसा मामला देखना चाहिए। यही इसी के लिए तो आए हैं। जल जंगल की जो सरकार आई है, गुरु जी का बेटा अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, जो जंगल और जमीन और पानी के लिए लड़ाई लड़े, इतने बड़े आंदोलन रहे, उस आंदोलन से आज यहाँ से जो भी निकले हैं उनको देखते हुए उनको ताकत मिला है। लेकिन क्या हो रहे, सरकार अगर इसमें चाहे, हमें लगता है कि उनके पास सब चीज है, भू अर्जन भी हमारे मुख्यमंत्री के पास है, खुद रखे हुए, तो इसके लिए तक इसमें देरी की नहीं है। हमें लगता है आदेश देना चाहिए और इसमें ऑर्डर करवा के इसका निकालें। जी देखिए अब देखिए इन लोगों को, तमाम लोग हैं, बहुत उम्मीदें बांध करके ये लोग बैठे हुए हैं। बाबा का बन हेमंत सोरेन के कोनो कहे खाए, अगर वो मदद कर पाए कानून कर हिसाब से, जैसन आदिवासी कर CNT एक्ट कर अनुसार, तो हमरे कर जमीन तो वाकई में साफ है, तो के तो वापस दिलाए की जरूरी भी है। हाँ, कोनो अपील दादा हेमंत सोरेन से? हाँ जी सर, हमारी जमीन ये जो हम लोग पुरखों से, हम लोग को जिस प्रकार ये मुसलमान भाई लोग यहाँ सताया और सताते आ रहा है, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी, इतना तक अभी बताया एक भाई ने, वो भी जानता है, देखिए हमसे छोटा है, वो भी जानता है कि बैल के जगह आदमी से दौरी करता था धान को। तो इस प्रकार से इतना तो नहीं होना चाहिए। ये हमारी जमीन को जबरदस्ती इन्होंने लूट खोट किया है और ये जमीन हमें जरूर से वापस दिलाने की कसर करेंगे। आप अंदाजा लगा रहे हैं, धान की दौरी आपने कभी देखी है? धान कैसे दौरी होता है, नहीं देखा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि बैल की जगह यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को वहां पर जोता जाता था। आप सोच लीजिए कि क्या स्थितियां थी। बाबू आप तो यहाँ के युवा हैं, क्या अपील करेंगे राज्य का सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? हम तो चाहें कि 1775 में, हाँ 1775 में जब हम लोग का जमीन था, 1908 में जब हम लोग का जमीन था, 1932 में उन लोग का जमीन कैसे हो जाएगा? हम चाहते हैं कि हमारा जो भुइयारी जमीन है, जो हमारा पहनाई जमीन है, हम सब को वापस मिले, यही हम चाहते हैं। इतनी सी डिमांड है कि जो इनका अधिकार है वो अधिकार इनको वापस मिल जाए। देखिए यही झारखंड का आदिवासी है, यही वो शख्स है जिसने वो वक्त भी झेला है जब बैल की जगह इनके गले में रस्सी और खूंटा बांधा जाता था, हल बांधा जाता था। धान की दौरी भी होती थी तो इनके गले में बैल की जगह रस्सी बांधी जाती थी। अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो ऐसे ही कागजों में उलझ करके इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। इन पीढ़ियों को बचा लीजिए, तभी जल भी रहेगा, तभी जंगल भी रहेगा, तभी जमीन भी रहेगा। नमस्कार, जोहार।